नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मैं हूं सतबीर सिंह। आइए देखते हैं ये बड़ी खबर। रमजान उल मुबारक महीने के आखिरी जुम्मे को अलविदा जुम्मा कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि जुम्मे की यह विदाई यह ईद के ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। यह त्योहार मुस्लिम समुदाय का पर्व माना जाता है। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का मानना है कि जो भी इस दिन दुआ मांगते हैं पूरी होती है। इस साल रमजान का महीना बहुत ही खास रहा क्योंकि इस पाक महीने की शुरुआत ही जुम्मे से हुई थी और ईद भी इस साल 22 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। दिल्ली के मयूर विहार ईदगाह पर एकत्रित लोगों ने प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता सत्यवीर सिंह से जुम्मे की नमाज के बाद इस्लाम धर्म और उसके मानने वाले रियाजुद्दीन सैफी और मुस्लिम लोगों ने जुम्मे की नमाज को लेकर क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज और मेरा नाम है सतबीर सिंह। तो दर्शकों, मैं आज जो हूँ मयूर फेस 1 की ईदगाह पर पहुँचा हूँ, जहाँ आज जुम्मे की नमाज है जिसे हम जुम्मा अलविदा कहते हैं। और जुम्मा अलविदा की नमाज का क्या क्या कारण होता है, क्या उसमें कहा जाता है, क्यों इसे किया जाता है, हमारे साथ हैं। आप अपना परिचय दें और बताएं कि जुम्मे की नमाज का क्या फ़ायदा है लोगों को और क्यों की जाती है। देखिएगा, ये आज हम जो हमारी इंतजामिया ईदगाह कमेटी कब्रिस्तान कोटला मयूर विहार जो दिल्ली वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है, 1978 में हमने यहाँ पर पहली नमाज़ पढ़ी थी ईद की। और आज तक हम बराबर यहाँ रेगुलर जो है यहाँ की आवाम जितनी भी है, मुस्लिम आवाम जो है 17-18-20 हज़ार आदमी जो है यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ने आता है। और अलविदा का मतलब क्या होता है कि जो हमारे रमज़ान है हम इसको विदा कर रहे हैं, अलविदा का जुम्मा। और इसके साथ साथ जो है हमें बड़ा दुख होता है कि हमारे ये जो रमज़ान है वो हमारे से जुदा हो रहे हैं। इसको हम याद करके हम अलविदा का जुम्मा कहते हैं और इसमें सभी लोग जो हैं, सभी मुसलमान चाहते हैं कि हम अलविदा की नमाज को अदा करें। अच्छा, तो अब इससे जो है इसके संदेश, इसके ऊपर आप एक तो मुस्लिम भाइयों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, मुस्लिम भाइयों को जब रमज़ान आते हैं बड़े अमन और चैन और भाईचारे के साथ सभी धर्मों के प्रति एक ही आवाज़ होती है कि अपना हमने कुछ खोया है, हमने कुछ जिस्म के अंदर से जो है हम जब रमज़ान रखते हैं भूखे प्यासे, उसको एहसास होता है कि ज़िंदगी जीने का, कि कैसे ज़िंदगी को जिया जा सकता है। भूख प्यास से को भी मार कर हमने अपना जो है संदेश देना चाहते हैं कि देखो, इन मानवता के प्रति जो हमने खोया है वो दूसरों के प्रति काम आए, जो हम बचा सकते हैं वो दूसरों को दे सकते हैं। जैसे अभी कोई हमारा जो है गरीब परिवार है या गरीब हमारा पड़ोसी है, गरीब हमारा रिश्तेदार है, उसकी मदद करना ये रमज़ान हमें सिखाता है। तो अब ये बताइए खान साहब, जिस तरह से अभी हम बाहर कुछ लोग बैठे हैं, क्या उनके लिए क्या व्यवस्था होती है, किस तरह से? देखिएगा जी, जो गरीब आदमी हैं जिनके पास बिल्कुल अनाज टाइप के हैं, उसके लिए तो हमारा ज़कात फितरा और दूसरी चीज़ें हैं जो हम निकालते हैं साल के अंदर। जो एक आदमी पर 70 रुपये का करीब जो है फितरा निकल रहा है, ज़कात निकल रही है, फितरा निकल रहा है, उसको इकट्ठा करके हम गरीब आदमियों को दे रहे हैं। तो उनसे उनका जो है परिवार का जो है रोजी रोटी का थोड़ा सा प्रबंध होता है साल के अंदर। और सभी मुसलमान लोग जो हैं जो देना चाहते हैं ज़कात और फितरा, वो देते हैं जिनके पास होता है। अच्छा, ये ज़कात और फितरा जो है केवल मुस्लिमों को दिया जाता है, कोई भी यहाँ गरीब आके ये सहायता ले सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। हम मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि वो किसी अपना मुसलमान को ही देगा। अगर हमारा पड़ोसी दूसरे धर्म का है और हमारा पड़ोसी गरीब है, हम पहले उसको देखेंगे। वो हमारे पड़ोसी चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको नहीं देंगे, हम उसको भी देंगे। चलिए, तो अभी हमारे साथ एक मुस्लिम भाई और हैं, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है। इसके बारे में क्या क्या कुछ जानकारी देंगे लोगों को? भी इसके लिए अल्लाह तबारक तआला ने जो हमें मौका दिया है, हर किसी को देता नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम इस काबिल बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो हम मौका दिया है, हमें अपने आप को सुधारने का मौका देता है। यानी 11 महीने हम अपनी मर्जी करते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं, उल्टा सीधे, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने ये एक महीना हमें ऐसा दिया है अपने आप पे संतुलन रखने का, कंट्रोल करने का, अपने जिस्म को कंट्रोल में लाने के लिए। जिस्म की जो बीमारी उस तमाम ख़त्म हो जाती हैं और बिल्कुल फिट फॉर हो जाता है। किस तरह से बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं, किस तरह से फिट होता है? फिट फॉर इसलिए हो जाता है कि कंट्रोल से खाना, टाइम से खाना,
वो बाकी दोनों में तो हम बगैर टाइम के खाते, उल्टे सीधे कभी भी खा लेते कुछ है जी। लेकिन इसमें टाइम टेबल से, हालांकि उसने ताला नहीं लगाया हमारे मुंह पे, हमारा हाथ नहीं पकड़ रखा, हम उठा के भी खा सकते, लेकिन उसने ऐसा एक कुदरती अपने निज़ाम पर ऐसा फिट किया हुआ है अपनी जनता के ऊपर कि बस उसके हुक्म के बगैर, यानी जो टाइम उसने रख दिया उस टाइम के बगैर हम आप उठा के उस मुँह में नहीं दे सकते खाने को। उसने इतना कंट्रोल, उस कंट्रोल से बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे अंदर। 5 बार हम नमाज पढ़ते हैं, क्या इसका एक योग टाइप से भी जोड़ सकते हैं कि 5 टाइम? बिल्कुल बिल्कुल, ये योग तो सबसे बड़ा है। जो हम वैसे योगा करते हैं ना, उस योगा में जो हमारे जिस्म में उतने जोड़ हमारे काम नहीं करते हैं, लेकिन नमाज ऊपर आने की ऐसी चीज़ बनाई है 5 टाइम की कि इसमें तमाम 365 जोड़ जो है ना वो वर्किंग करते हैं। तो हमारे साथ एक सज्जन और हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। खालिद साहब, ये बताइए, आज जो है जुम्मा अलविदा की नमाज पढ़ी जा रही है, तो इसकी खासियत विशेषता क्या है? देखिए, ख़ासियत और विशेषता वैसे तो जुम्मे की जो नमाज़ होती है सब एक जैसी होती है, लेकिन ख़ासकर रमज़ानों में जो आखिरी जुम्मा होता है उसको अलविदा कहा जाता है, क्योंकि रमज़ान रुखसत हो रहे हैं हमारे से। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि भाई जो चीज़ अल्लाह ताला ने हमें अता की थी वो हमसे रुखसत हो रही है, जुदा हो रही है, तो इस चीज़ का एहसास होता है, इसलिए इसको अलविदा कहा जाता है। और ख़ास कर इसके अंदर कुछ हमारी जो तिलावतें होती हैं या नमाज के अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंस फ़र्क होता है दुआओं में, खुतबे में, कि भाई इसमें खुतबा जो है अलविदा के हिसाब से ही हुआ तो होता है। और हर आदमी को इसके लिए जो है अफसोस भी करना चाहिए कि भाई अल्लाह ताला ने हमें पैदा जिस चीज़ के लिए किया, जिस काम के लिए किया, वो काम तो हम कर रहे हैं लेकिन अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और अब हमारे बीच में से रोज़े रमज़ान रुखसत हो रहे हैं, तो इसका हमें एहसास करना चाहिए और हमें जो है धर्म कर्म की ओर भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ाना चाहिए धर्म कर्म की ओर। और देखिए, इस्लाम धर्म जो है वो कोई ऐसा धर्म नहीं है कि जो किसी दूसरे धर्म को तोड़ता हो या उससे नफ़रत करता हो। ये एक हमारी लोगों ने भावनाएं बना रखी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस्लाम धर्म एक वो धर्म है जो सबको अपने साथ लेकर चलना चाहता है, चाहे उसमें कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे एक सज्जन से कि भाई ज़कात का मसला या खैरात का, हमारे धर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारा पड़ोसी भूखा है तो हम अपने घर में चूल्हा नहीं चला सकते, ये हमें इस्लाम ने तरगीब दी है। तो हमारे लिए सबसे पहले ये है कि हमारा पड़ोसी कौन है, ये नहीं देखना हमने ये देखना कि हमारे पड़ोसी के घर में चूल्हा जलाया है या उसके घर में उसके बच्चे को रोटी मिली है या नहीं मिली है। तो इस्लाम धर्म हम इस चीज़ की तरगीब देता है। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस तरह से जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने बताया कि भाई यदि हमारे इस्लाम धर्म में यह है कि अगर हमारा पड़ोसी किसी वजह से भूखा है तो हम पहले उसका चूल्हा जलाएं, उसके बाद अपना चूल्हा जलाएं, तो ये इस्लाम धर्म कहता है। तो दर्शकों, बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ आपसे इजाज़त। तो दर्शकों, बने रहिए प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ और मैं सतबीर सिंह लेता हूँ इजाज़त।